नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको नई नई चीज़ों से जागरूक कराते रहते हैं, तो उसी कड़ी में हमारे पास एक मैम है जो फ़िलहाल नदियों को लेके और नेचर को लेके, प्राकृतिक को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक कराने की कोशिश करती है। जैसा पहले कहा जाता है, नदियों को माता माना जाता है कि वहाँ से लोग पहले पानी पीते थे, लेकिन इस समय नदियाँ इतनी दूषित होती जा रही हैं। हम इस समय लखनऊ के रिवर फ्रंट पे खड़े हैं और यहाँ पे नदी की हालत वो है कि अगर आदमी इसका पानी पी ले तो पता नहीं ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो तो भगवान मालिक है। लेकिन कहा जाता है कि जो नदी है माँ के समान होती है, उस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसी के लिए जो यहाँ पे प्रिया सक्सेना जी हैं, वो अपना NGO के चला के नदियों की साफ़ सफाई के लिए और प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देती हैं। तो थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और शुरुआत क्यों आपने किया, इस पे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सक्सेना है और मैं दी रानी सा फाउंडेशन से कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो गोमती मैया की जय। और हमारे शहर की बहुत ही खूबसूरत नदी है गोमती नदी, और इनके प्रति लोगों में जागरूकता बड़ी कम देखने को मिलती है। तो इस पे हमारी संस्था कार्यरत है। 108 दिन का कैंपेन हमने शुरू किया है, जिसके तहत मैं जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करती हूँ कि नदी को साफ़ रखें। नदी में जो इतनी फ्रीक्वेंटली बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कागज़ के गत्ते लोग इतने आसानी से फेंक जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा अनुशासन की ज़रूरत है, जिसमें मेरी संस्था कार्यरत है। और देखते हैं कितना हम सफल होते हैं। आज एक और प्रयास के साथ हम ABN लाइव के साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। शुरुआत जो आपने किया इस फाउंडेशन का, क्या पीछे क्या कहानी, मतलब कोई चीज़ शुरुआत होती है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर एक कहानी होती है, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर ले लें। तो गोमती नदी तो लोग मानते हैं, लेकिन गंदी इतनी है कि नाले से भी बदतर है। तो शुरुआत आपने एक क्यों किया आपने? तो मैं बता दूं, जो मेरी संस्था का नाम है, पहले तो वो दी रानी सा फाउंडेशन है। इंग्लिश का दी एंड रानी सा फाउंडेशन से राजा रानी होते हैं, तो वैसी रानी। तो हमारे देश की जो बेटियां हैं, जैसे आप कहते हैं लाडो हैं, कुछ हैं, तो मेरी नज़रों में हमारी देश की बेटियां रानी हैं। और ये सिर्फ किचन और घर के कामों तक सीमित नहीं है। अगर आपको देश को एक तरक्की पे ले जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो देश की आधी जनसंख्या जो घर बैठ के काम कर रही है वो भी कार्यरत रहे। और इस वजह से मैंने अपनी संस्था का नाम दी रानी सा फाउंडेशन रखा। और जहाँ तक बात होती है कि मैंने गोमती नदी ही क्यों चूज़ किया कि मैं उस पर काम करूँ, तो देखिए गोमती नदी तो हमारे शहर की इतनी बड़ी नदी है और ये हमारी धरोहर है। तो अपने घर को सफाई करने के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं होता, तो वैसे ही नदी को साफ़ करने के लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं था। मुझे नदी, ये बात बिल्कुल सही आपने बोली कि नदी, गोमती नदी अब नदी नहीं, गंदा नाला बन गई है। और ये नदी जो अपने स्थान से विलुप्त भी हो रही है, विलुप्त कह लीजिए कि ये कम भी होती जा रही है, क्योंकि इसके अगल बगल लोग इतना कूड़ा डालते हैं कि ये नाले में बदल रही है। नहीं तो सरकार जो है, सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं। क्या सरकार जो, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आवास है, जितने भी मंत्री हैं लगभग सबका आवास मिला है, और देश की राजधानी होते हुए क्या ये सरकार असक्षम है कि जो नदी पे ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए सरकार पे क्या बोलूँ मैं, सरकार तो अपना काम करती है हमेशा। लोगों में मैं फिर से कहूँगी कि लोगों को थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज एक रिक्शा वाला मोबाइल बहुत से चला लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी कभी भी आप देखिए रिवर फ्रंट पे खड़े होकर इतने धड़ल्ले से कूड़ा फेंकते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी एक तो अवेयरनेस की मुझे कमी लगती है, और दूसरा एक अनुशासन। यही अभी थोड़ा सा अनुशासन बेटर हो जाए। मैं कहती हूँ कि अगर लोगों को थोड़ा सा अगर इसमें अवेयरनेस और अनुशासन दिया जाए, डिसिप्लिन, तो आप देखिए कितना हद तक इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि ऐसे तो आप नदी, सरकार अपना काम कर रही है, वो साफ़ कराती चली जाए और आप कूड़ा फेंकते चले जाइए, तो वो नहीं है। आप जाते हैं गंगा नदी के तट पे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो आप कैसे मेंटेन रहता है हमेशा, वहाँ भी वो भी तो नदी है और यहाँ के तटों से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ सफाई बरकरार है? क्योंकि लोगों को पता है, अपना एक सिविक सेंस डेवलप है उनका कि भाई ये पूजनीय नदी हैं और इनमें हम कूड़ा नहीं डाल सकते, इसमें बस आके स्नान करते हैं। तो यहाँ की नदी को क्यों नाला बना रखा है, इसको आप क्यों नहीं साफ़ करते हैं? और या तो फिर आप इसको क्या मतलब क्या बहुत हल्के में ले रहे हैं? तो मैं यही कहूँगी कि गोमती
नदी भी हमारी उतनी पूजनीय है। और लोगों को मैं बता दूं कि गोमती नदी भी गंगा नदी की एक उप नदी है और इनके प्रति इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। और एक कहते हैं ना कि बहुत लंबे समय से आप किसी को मतलब एक इंसान भी उसको अगर आप दबाओ तो कभी ना कभी वो एक कहते हैं वो उठता ज़रूर है। तो ये बात मैं कोई मतलब कैसे कह सकती हूँ कि बहुत ही कोई विवादप्रस्त नहीं बात कर रही हूँ ये, लेकिन उसमें आप गंदा डाल रहे तो ये नदी भी एक दिन अपना प्रलय रूप भी ले सकती है। ये तो प्रकृति का नियम है, मैं कोई बताने वाली नहीं हूँ। तो इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जो जैसे आपने अभी बात की कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो आपका जो फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, लोगों को किस तरह से अवेयर कर रहा है? जैसे मैं जहाँ मुझे ज़्यादा क्राउड दिखता है, अभी हाल ही में मैंने एक आध जगह अच्छे कुछ सरकारी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने जाके ये अवेयरनेस कैंपेन किया। जहाँ भी मुझे ज़्यादा लोग मिल जाते हैं मैं वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन करती हूँ अपने संस्था के माध्यम से। जी। आते हैं आपके परिवार की तरफ। जी। परिवार किस तरह से सपोर्ट करता है आपको? और एक क्वेश्चन और इसमें ऐड ऑन करते हैं कि जैसे देखा जाता है कि जो जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, जो किसी घर की बहू बन जाती है, तो उनको बाहर का जो एक्सपोजर है बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है। या मैंने जो महसूस किया है, ये आपने क्या महसूस किया है? क्या घर वाले का सपोर्ट कैसे रहता है? घर वालों का दबाव नहीं रहता? क्या जा रहे हो बाहर, जॉब करो, एज करो, क्या समाज सेवा में भिड़े हो? देखिए, जब आप घर पे पूजा करते हैं तो आपका पूरा परिवार शामिल होता है। तो मेरे लिए गोमती नदी की सफाई सिर्फ ये मेरा फाउंडेशन का काम नहीं है, ये मेरी पूजा भी है। तो सबसे पहले आके मैं यहाँ प्रणाम ही करती हूँ और ये एक तरह से गोमती मैया कह रहे हैं तो ये पूजा ही है मेरी। तो इसमें मेरे परिवार का हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है और सबका आशीर्वाद रहता है मुझे हमेशा से। इवन मेरी छोटी सी बेटी है 2 साल की, वो तक मेरे साथ रहती है इसमें। आपका जो फाउंडेशन है, नदी के अलावा और किन किन चीज़ों पे काम कर रहा है अभी तक? नदी पे ही बेसिकली काम कर रहा है कि और जो कहीं की बहुत शिक्षा हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रय हो गया, बहुत से सेक्टर्स हैं, क्या उस पे भी काम कर रही है कि बस नदी या नेचर को लेके बस काम कर रही है? मैं आपको बताऊं कि मेरी संस्था लखनऊ के आसपास के गांव से जो मोतियाबिंद के पेशेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते एक्सपेंस की वजह से, उनको मैं लखनऊ बुला के उनका, गांव के लोगों का ऑपरेशन भी कराती हूँ मोतियाबिंद का और बुजुर्ग लोगों का। और एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के अलावा चर्म रोग से के आश्रम भी हमारा दीरानिसा फाउंडेशन सेवा देती है। बाकी अनाथ आश्रम से जुड़े हुए हमें 16 साल हो गए हैं और ऐसी बहुत से एरियाज़ हैं जहां हमारी संस्था काम कर रही है। तो धीरे धीरे हम आगे ऐसे बहुत से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और देखते हैं कि हम कहां तक इस प्रयास को भी आगे ले जाते हैं। आपका जो